लग तो नहीं रहा। मसीह में सबको सलाम। आप सबको जैसे कि पता है कि हमारी सीरीज चल रही है एप्पल ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने के सेब। और हमारे लास्ट संडे का सरमन का जो टॉपिक था वो था इनकरेजिंग वर्ड्स, यानी कि हौसला अफजा बातें। और उसकी वर्सेस जो हम देखते हैं वो है अस्तिशना 3 बाब 28 आयत। और जो सेकंड वर्स आती है हमारे पास वो है यशुआ 1 बाब 9 आयत। खुदा के कलाम के अंदर खुदा हमें हौसला देता है, जो हौसला अफजा बातों के जरिए से हमें मजबूत करना चाहता है। और ये बातें ऐसी है जैसे रोकड़ी टोकरियों में सोने के सेब हैं। खुदा मूसा से कहता है यशुआ को हौसला दे, क्योंकि जो मूसा था वो कौम बनी इसराइल को वो कुल के कनान तक लेके जा रहा था। सबको पता है, याद है कि नहीं मूसा की स्टोरी? कुल के कनान में जब वो लेके जाता है, और लेकिन ये कि मूसा से गलती हो जाती है। ये खुदा उससे कहते हैं कि तूने जो है पहाड़ से कहना है, लेकिन उससे गलती ये होती है कि वो पहाड़ पे लाठी 2 बार मार देता है, तो इससे गुनाह हो जाता है। फिर खुदा तब उससे कहता है कि तू जो है अब मुल्क कनान में ना जा पाएगा, तेरी जगह जो है यशुआ जाएगा। और तब खुदा उससे कहता है कि पहाड़ पे जाके मुल्क कनान का नज़ारा कर ले, क्योंकि तू अब वहाँ पे नहीं जा पाएगा। फिर खुदा मूसा से कहता है कि यशुआ को तू हौसला अफजा बातों के जरिए हौसला दे, जिस तरह हमारा टॉपिक है इनकरेजिंग वर्ड, ठीक है, हौसला अफजाई बातें। तो इस तरह खुदावन जो है ना मूसा से कहता है कि तू यशुआ को हौसला अफजाई बातें बता। फिर तब जो है ना मूसा यशुआ को बताता है, नसीहत करता है। ये शरीयत की किताब तेरे ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से हटने ना पाए, बल्कि दिन रात तेरा इस पे फोकस हो, और तभी तुझे कामयाबी और तरक्कियां नसीब होगी। इसी तरीके से आज हम देखें तो खुदा को और कलाम को, खुदा के कलाम को और खुदा को अगर हम अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट रखते हैं तो देन हमें इस दुनिया में तरक्कियाँ मिलती हैं। हमें जॉब पे जहाँ भी जाएंगे हमें तरक्कियाँ मिलती चली जाएंगी। इसी तरीके से मूसा ने कहा यशुआ मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि तेरा खुदा तेरे साथ है। ये इनकरेजिंग वर्ड्स मूसा ने यशुआ को दिए। तो तब यशुआ ने 41 बादशाहों को मार गिराए। हालेलुया। खुदावत के कलाम में लिखा है कि खुदा यशुआ के आगे आगे नंगी तलवार लेके चलता था। हालेलुया। इसी तरीके से आज हमारी जिंदगी में भी अगर हम देखें कोई कमी घाटा आता है, या अगर हम नीक डाउन हो जाते हैं, तो खुदावन जो हमारी जंगें लड़ता है और हमारे साथ में खुदावन जो है नंगी तलवारें लेके चलता है, हमारे दुश्मन को मार गिराता है। ऐसा ही है। हालेलुया। अगर हम यूसुफ को देखते हैं तो यूसुफ बहुत दुख में था, वो कैद में चला जाता है। पता है सबको कि यूसुफ को मतलब बहुत दुख मिलता है, उसकी लाइफ में पहले बहुत दुख आते हैं, लेकिन जब वो कैद में जाता है तो वो बहुत दुआ करता है। दिन रात उसका ध्यान खुदा के कलाम पर होता है, शरीयत की किताब पर होता है, और खुदा से वो दुआ करता है, दिन रात दुआ करता है। तब जाके वो खुदा उसे जमीन से उठा के वहाँ का हाकिम बना देता है, वहाँ का बादशाह बना देता है। फिर अगर हम दाऊद की जिंदगी में देखें तो दाऊद खुदा के साथ चलता था। एक दिन उसको ख्याल आता है कि खुदा, मैं तो महलों में रहता हूँ, लेकिन मेरा खुदा कहाँ पे रहता है? बियाबान में। तो तब उसके जहन में आता है कि मैं खुदा तेरे लिए हैकल तमीर करूँगा। तो तब खुदा उसे मना कर देता है कि तू हैकल तमीर नहीं करेगा, बल्कि जो तेरी नस्ल से आएगा वो हैकल तमीर करेगा। तब उसको लगता है कि सुलेमान जो उसका बेटा था वो हैकल तमीर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सुलेमान नबी के बारे में अगर देखें तो वो एक खूबसूरत जो है ना हैकल तैयार करता है। खुदावन ने उसको ना बहुत हिम्मत देता है, वो इतनी खूबसूरत हैकल तैयार करता है कि मलका जो वहाँ की सभा थी ना वो वहाँ पे आके उस हैकल को देख लिया, और यहोवा खुदा पर ईमान लाके जाती है। इस तरह फिर वो खुदावन जो है ना दाऊद से कहता है कि तू सुलेमान नबी को नसीहत कर। तो दाऊद उसको नसीहत करता है, ऐ मेरे बेटे अपने बाप दादा के खुदा की पूरे दिल से इबादत करी,
रात उसकी इबादत करी। ये नसीहत कर रहा है कौन? दाऊद सुलेमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा है। फिर सुलेमान के जहन में आता है कि खुदा तू इतना बड़ा है कि तू आसमानों में ही समा सकता है, तो तू इस घर में कैसे समा सकता है? जो हैकल बनाता है इस घर में कैसे समा सकता है? तो फिर वो ये कहता है खुदा मैं तेरा घर नहीं लेकिन मैं दुआ का घर बनाऊंगा, और जो कोई उसकी तरफ रुख करके दुआ मांगेगा चाहे गैर मजहब से हो, तो वो भी जो है ना जो उसकी दुआओं को सुनना। तो खुदा से वादा करता है, तो वो इस तरह ही होता है, जो भी कोई उस तरफ रुख करके दुआ करता है तो उसकी दुआएं सुनी जाती हैं। असल में दाऊद को ये लगता है कि उसकी नस्ल में सुलेमान बादशाह आता है, क्योंकि वो उसका बेटा था और वो हैकल बनाएगा, लेकिन असल हैकल जो बनानी थी वो मसीह यस्सु ने बनानी थी। और मसीह यस्सु जब आते हैं तो वो हैकल बनाते हैं मुझे और आपको। आज मैं और आप उसकी हैकल है। तो इसी तरीके से आज मेरे और आप की बातों में ऐसी होनी चाहिए, इंकरेजिंग वर्ड्स होने चाहिए जो एक दूसरे को हमें स्ट्रोंग बनाए। इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको खुदा